हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यू अपने चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें हम लोग समझेंगे गुडविल से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज को और सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इन डिटेल विथ क्वाइट बेसिक टर्म्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म। तो स्टूडेंट मान लो हमारे पास दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, राइट। जेड एक नया पार्टनर आता है जिसका शेयर होगा 1/4, राइट। अब अगर नया पार्टनर आता है तो इन दोनों पार्टनर्स को, इट मींस एक्स और वाई को करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस जेड के लिए, राइट। इस फैक्ट को हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, राइट। कि अगर कोई भी नया पार्टनर आता है तो उस एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब अगर ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे तो इसके बदले में इन्हें मिलेगा क्या, राइट। तो सपोज कीजिए जेड अपने लिए लेकर आता है कैपिटल, क्योंकि अगर इसको पार्टनरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा देन डेफिनेटली ये अपने लिए कैपिटल भी लेकर आएगा, लेकिन कैपिटल तो जेड की है, राइट। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर एक्स और वाई इसके सामने एक कंडीशन रखेंगे कि क्योंकि ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं जेड के लिए, कैपिटल अल्टीमेटली रहेगी जेड की ही, तो ये कहेंगे कि हमें इस कैपिटल के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट और चाहिए, राइट। बच्चों इसके पीछे सिंपल सा फैक्ट ये है कि जेड फर्म को कब ज्वाइन कर रहा है, जब ये फर्म प्रॉफिटेबल होगी। अगर फर्म प्रॉफिटेबल है इट मींस एक्स और वाई ने इससे पहले बिजनेस को सेटल किया है, बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर आए हैं। इज दैट क्लियर? तो देयर आर टू रीजन। फर्स्ट रीजन कि ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं जेड के लिए। सेकंड रीजन कि इन्होंने बिजनेस को सेटल किया है तो उसके अगेंस्ट ये लेकर आएगा अपने साथ एक गुडविल के अमाउंट, जिसको एग्जैक्टली गुडविल नहीं कहते हैं बल्कि जिसे कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स और वाई, और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, जिसने जितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया हुआ है, इट मींस इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग वाले टॉपिक में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? सो इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। सो केस नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और सेकंड सिचुएशन हो सकती है केस 2, when new partner does not bring his share of goodwill in cash. Right, so we have two situation. नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है, और सेकंड सिचुएशन है जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है, राइट। सो फर्स्ट सिचुएशन, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है देन अकाउंटिंग एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट। सो कैश और बैंक कुछ भी हो सकता है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नरेशन होगी बीइंग
partner bring his goodwill in cash, right? अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो उसके लिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सपोज कीजिए हमारे पास दो पार्टनर है एक्स और वाई, सो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों कौन है हमारे? दीज आर आवर existing partners, right? And narration will be being premium for goodwill credited to old partner in sacrificing ratio. So students always write in narrations, और नरेशन को कंप्लीट लिखिए जिससे एक तरह से टॉपिक के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाती है और आपको हमेशा याद रहेगा कि पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को शेयर करते हैं। Is that clear? So this is the situation when new partner brings his goodwill in cash. Now second situation we have new partners does not bring his share of goodwill in cash. So इस केस में होगा क्या कि अगर नया पार्टनर गुडविल का कैश लेकर नहीं आता है, उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। इज दैट केस? क्योंकि जब वो गुडविल लेकर ही नहीं आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन भी नहीं होगा, ना ही ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? बट एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस तो किया है, इट मींस तो नए पार्टनर को गुडविल तो देनी ही पड़ेगी, बट कहां से देगा? उस केस में गुडविल को नए पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा, राइट? इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी जगह लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, राइट? तो न्यू पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नाउ एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का सब्स्टिट्यूट कर देंगे न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट से और बाकी ऐसे ही रहेगा टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल एंड नाउ नरेशन बी बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स इन दोनों ही केसेस को आप समझते हैं एक एक एग्जांपल से, राइट? तो समझते हैं गुडविल को एक एक एग्जांपल से। X and Y are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Z is admitted as a new partner for 1/4 share. He brings 2 lakh as capital and 40,000 as his share of goodwill in cash. Pass necessary journal entry. So students, जब भी आपके पास गुडविल का कोई क्वेश्चन होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको सबसे पहले दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है नहीं आता है, एंड इट मस्ट बी गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन कि ही ब्रिंग्स हिज गुडविल इन कैश, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो फर्स्ट फाइंड आउट कि वेदर ही ब्रिंग्स कैश और नॉट। इज दैट क्लियर? सेकेंड, यू हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आता है वो गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्रेडिट होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, राइट? तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो में हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। व्हेन नो सैक्रिफाइस, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, जैसे हमारे पास इस केस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है
कि एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस करेंगे। सेकंड, अगर सेक्रीफाइस गिवन है, और थर्ड है अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सो रिमेंबर, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज गुडविल इन कैश। सेकंड, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करो, या तो सेक्रीफाइस गिवन नहीं होगा, या फिर सेक्रीफाइस क्लियरली गिवन होगा, या तो फिर न्यू रेशियो गिवन होगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास केस है कि यहां पर सेक्रीफाइस गिवन नहीं है। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कैपिटल ₹2 लाख। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इट इज 40,000। गॉट इट? एक्स और वाई का हमारे पास गिवन है रेशो 2:3, और इस केस में जहां पर सेक्रीफाइस गिवन नहीं होता है वहां पर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होगा। राइट? बट रिमेंबर, अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है यू आर टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, देन आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, अगर सेक्रीफाइस गिवन नहीं है इन दैट केस, और ना ही न्यू रेशियो गिवन है। गॉट इट? सो यहां पर ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करते हैं। नया पार्टनर है Z, और Z कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों ही लेकर आता है। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू Z's कैपिटल अकाउंट। राइट? कैपिटल के लिए ही ब्रिंग्स 2 लाख, गुडविल के लिए ही ब्रिंग्स 40 लाख, तो टोटल कैश कितना लेके आया? 2,40,000। राइट? नाउ नरेशन विल बी बीइंग राइट। सो फर्स्ट एंट्री ये पास होगी। सेकंड, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि Z जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है वो क्रेडिट हो जाएगा X और Y को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गॉट इट? तो इसके लिए जनरल एंट्री पास होगी, इस प्रीमियम को क्रेडिट करना है, देन एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। राइट? एंड प्रीमियम फॉर गुडविल है ₹40,000। गॉट इट? तो X के अकाउंट में जाएगा 40,000 इंटू, इस कैलकुलेशन को हम यही शो कर सकते हैं, रेशियो है 2:3, यानी कि 2/5, और Y को होगा 40,000 इंटू 3/5। सो दिस कम्स 16,000 एंड दिस इज 24,000। राइट? एंड नरेशन being गॉट इट? सो ये केस था जहां पर नया पार्टनर अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता है और यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, गुडविल का एक और एग्जांपल लेते हैं। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2। C admitted for 1/3 share which he acquire equally from A and B. He brings 3 lakh as his capital and goodwill of firm is valued at ₹30,000. Pass necessary journal entry. Right? So students, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि वेदर ही ब्रिंग्स कैश फॉर हिज गुडविल
तो यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आता है, यानी कि कैश में लेकर नहीं आया है। गॉट इट? सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो कितना है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि सी एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इट मीन्स यहां पर सेक्रीफाइस गिवन है। गॉट इट? सो फर्स्ट कैपिटल 3 लाख, देन यहां पर लिखा हुआ सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वली रेशियो मीन्स 1:1। सो अब ए सी एक्वायर कर रहा है या ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बात एक ही है। सो सेक्रीफाइस रेशियो विल बी 1:1। सो दोनों चीजें क्लियर हो गई है। नाउ हमारे पास गिवन है फर्म्स गुडविल। सो रिमेंबर, अगर लैंग्वेज यहां पर लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड, तो रिमेंबर वो पूरे फर्म की गुडविल है, और पूरे फर्म की गुडविल है ₹30,000। सी का शेयर है 1/3, सो सी इज गुडविल। तो सी की गुडविल होगी 30,000 इंटू 1/3, इट मीन्स 10,000। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो एंट्री पास होगी वो नए पार्टनर के शेयर से ही होगी गुडविल के लिए। तो हम एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल लेकर आया है ₹3 लाख, राइट? बीइंग सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल। अब यहां पर क्योंकि वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। उस केस में गुडविल तो उसको देनी पड़ेगी। तो गुडविल हम कहां से एडजस्ट करते हैं? उसके करंट अकाउंट से। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह होगा सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। सो अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेकर नहीं आता है, तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे और आ जाएगा C's करंट अकाउंट या फिर C's कैपिटल अकाउंट, राइट? एंड अमाउंट विल बी ₹10,000 और 10,000 सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 1:1, यानी कि 1/2, एंड 10,000 इंटू 1/2, सो इट इज 5,000 एंड 5,000 narration being capital account adjusted for goodwill, right? And in sacrifice ratio. Got it? So इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है या फिर कैश में लेकर नहीं आता है। तो फॉर नाउ इट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी टॉपिक्स, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.